अब अगर चंद्रमा के अगले कारक तत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत जो दिशा आती है, खैर वो वास्तु से संबंधित है, फिर भी उस दिशा मतलब जो वायव्य कोण है, मतलब पश्चिम और उत्तर की दीवारें जहाँ पर आपस में मिल रही हैं, मतलब उत्तर पश्चिमी कोना, जिसको इंग्लिश में हम नॉर्थ वेस्ट भी कहते हैं। इस दिशा का जो स्वामी है, जो आधिपत्य है, वो चंद्रमा महाराज को दिया गया है। अब जो वायव्य कोण है, इसका जो एलिमेंट है ना, ये वायु है, मतलब एक्टिविटी। और चंद्रमा भी बहुत एक्टिव है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत स्पीडी ग्रह है, ये एक जगह टिकता नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये स्पोर्टिंग जोन भी है, मतलब हमें कितनी स्पोर्ट कहाँ से, किसी भी तरह की स्पोर्ट हो, चाहे आपने बैंक से लोन लेना हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार आपकी मदद कर रहा हो, चाहे कोई फ्रेंड्स से सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स, मतलब किसी भी तरह की जो स्पोर्ट है ना, वो हमें इस दिशा से पता चलेगी। अब मान लीजिए कोई आपके पास आया और आपने उसकी कुंडली एनालाइज की, तो चंद्रमा की पोजीशन भी मान लीजिए कुंडली में ठीक है, उसको दशा भी ठीक चल रही है, लेकिन वो फिर ये कह रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत उसे किन किन चीज़ों में आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये स्पोर्टिंग जोन है। मान लीजिए किसी ने विदेश ही जाना है, क्योंकि चंद्रमा विदेश का भी कारक है। अब कुंडली के अनुसार तो उसको 12th हाउस की दशा भी चल रही है, चंद्रमा की पोजीशन भी ठीक है, 12th का लोड भी ठीक है। मतलब अगर हम अकेली कुंडली एनालाइज करेंगे ना, तो हम तो देखकर कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसको वास्तु की जानकारी नहीं है, खैर ये जो विषय मैं बता रहा हूँ आपको, ये एस्ट्रो वास्तु में होता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कम्बिनेशन। अब ये वही कर सकता है जिसको इन दोनों चीज़ों का ज्ञान है, मतलब ये दोनों विद्याएं आनी बहुत जरूरी है। तीसरी विद्या खैर आयुर्वेद भी इसमें होता है, वो खैर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। अभी तो हम दिशा की बात कर रहे हैं। अब अगर आप उसे कह रहे हैं कि भाई दिशा तो तेरी ग्रह दशा ठीक चल रही है, अंतर प्रत्यंतर महादशा सब कुछ ठीक है, 12th हाउस का कनेक्शन भी है, गोचर भी ठीक है, लेकिन वो आपको कह रहा है कि भाई मैंने अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन कोई ना कोई मुझे दिक्कत आ जाती है, मैं फिर किसी न किसी रुकावट की वजह से रुक जाता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह की दिक्कत हो। तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा कि फिर एस्ट्रो वास्तु का इस्तेमाल करना होगा। अब वो आप कैसे करेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान जहाँ रह रहा है ना, जिसको ये दिक्कत आ रही है, उसके वायव्य कोण में कोई ना कोई एंटी एलिमेंट है, वहाँ किसी ना किसी तरह की वहाँ पर दिक्कत है। अब अगर नॉर्थ वेस्ट का प्रॉपर कोना देखें तो इसके जो देवता है वह मारूत हैं, जो रोगों को और हड़बड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आदमी बहुत जल्दबाजी में रहता है। क्या मैंने पिछले लेक्चर में बताया ही था आपको कि ये चंद्रमा का जिन लोगों पर ज़्यादा असर हो, वो थोड़ी जल्दी में ज़्यादा ही रहते हैं पूर्व पर। इसीलिए इस दिशा का जो अधिपत्य है वो चंद्रमा को दिया गया है, क्योंकि चंद्रमा खुद भी बहुत स्पीडी ग्रह है और हवा वैसे भी कहीं टिक नहीं सकती। अब आप इसको कैसे ठीक करेंगे? अब सबसे पहले तो ये देखें ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दिशा है वायु तत्व है, मतलब हवा को आप रोक नहीं सकते, और जो चंद्रमा जल तत्व है। अब चंद्रमा जल हो गया और हवा हो गई, इन दोनों का कम्बिनेशन जहाँ होगा तो स्पीड वहाँ पर तो क्या होना चाहिए कि बहुत जल्दी काम होना चाहिए इंसान का, लेकिन वो आपको आकर कह रहा है कि मैं जा नहीं पा रहा। तो इस केस में क्या होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उसके विदेश जाने संबंधी, जो उन्होंने फाइल बना रखी होगी, अब उस फाइल का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि लेके तो जाना उन्हीं कागजों में है ना, मतलब उन्हीं डॉक्यूमेंट से ले जाना है जो जरूरी है। अब इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा? अब कोई भी दिशा है ना, तो जो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट दिशा होती है, वहाँ पर वो अगर इस दिशा से कोई संबंधित चीज़ अगर वहाँ चली जाए, या वहाँ से संबंधित कोई चीज़ यहाँ आ जाए, तो वो काम नहीं बन पाता फिर। अब मान लेते हैं इसमें क्या होगा, पहले तो आप उससे ये पूछेंगे भाई तूने फाइल कहाँ रखी हुई है। अगर ये फाइल वैसे होनी इसी दिशा में चाहिए, वायव्य कोण में भी। अगर इस दिशा में नहीं भी है तो कम से कम जो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट दिशा है सामने वाली, वो साउथ वेस्ट है। अब साउथ वेस्ट के जो देवता है वो पितृदेव है, यानी कि पितृ देवता जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए अब इस जातक ने गलती से साउथ वेस्ट में ये फाइल रख दी। अब वैसे साउथ वेस्ट को स्थिरता की दिशा कहा जाता है, स्टेबिलिटी की।
अब इसने कहा जाना तो इसने बाहर है, और फाइल उसने वहाँ रख दी साउथ वेस्ट में, तो कैसे जा पाएगा? तो सबसे पहले तो यही चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहला उपाय है उसको यही करवाना है कि विदेश जाने से संबंधित कोई भी इसकी वस्तु, चाहे वो पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, कोई और डॉक्यूमेंट्स हो, वो इसी दिशा में होने चाहिए। और कहीं भी हो चल जाएगा, लेकिन साउथ वेस्ट में ना हो, क्योंकि साउथ वेस्ट जो दिशा है वो मृत्यु को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो लोग जो हमारे पूर्वज जो संसार से जा चुके हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि उस दिशा में, इस दिशा से संबंधित कोई वस्तु वहाँ ना हो। और मान लीजिए अब साउथ वेस्ट से संबंधित दिशा है, जैसे मैंने कहा आपको कि ये पितरों से संबंधित है। अब मान लीजिए कोई जो पूर्वज आपके जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर आपने उनका कोई भी सिंबल, मान लीजिए तस्वीर है या उनका कोई भी सामान अगर नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ होगा, तो भी ये दिशा खराब हो जाएगी। तो ना तो आपको ये सपोर्ट मिल पाएगी कहीं से, और अगर विदेश जाना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत सी रुकावटें आ जाएंगी। अब इसमें आपको एक और बात मैं क्लियर कर दूँ। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वैदिक ज्योतिष और वास्तु की कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने फेंग शुई के बारे में थोड़ा सा पता होगा जिनको, वो तो कहेंगे कि ये आप इसको वायव्य कौन कह रहे हैं, और इसके एलिमेंट वायु कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वायुदेव इसके दिक्पाल हैं, मतलब इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है ना, वो वायुदेव का के ऊपर है। अब फेंग शुई के अनुसार जिनको थोड़ी बहुत फेंग शुई आती है वो कहेंगे कि ये तो आकाश तत्व है। तो हमने फेंग शुई की बात नहीं मैं कर रहा यहाँ पर, वैसे भी यहाँ पर फेंग शुई लागू नहीं होगी, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है और देश काल परिस्थिति देखनी पड़ती है। तो इसमें हम वैदिक ज्योतिष और वास्तु का इस्तेमाल ही करेंगे, और मैं इस वक्त उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। अब और अगर बात करें भाई इस दिशा में प्रॉब्लम होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो मान लीजिए अगर इस दिशा में कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहले तो ये होगा कि वो जो घर का जो स्वामी होगा उसको बहुत अधिक ट्रैवल करना पड़ेगा, वो घर पे रह नहीं पाएगा। अब मान लीजिए उसने घर तो बड़े शौक से बनाया है, खूब पैसा लगाकर, अच्छा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या होगा कि अगर इस दिशा में कोई पॉइंट खराब होगा, तो इस दिशा में फॉल्ट होने पर वो घर पर टिक नहीं पाएगा, घर से ज़्यादातर वो बाहर ही रहेगा। फिर क्या होता है कि अचानक दुर्घटनाएं होने का डर रहता है इसमें, क्योंकि ये जो वायव्य कोण है ना, कुंडली में ये 5वें और 6ठे घर को रिप्रेजेंट करता है। अब 6ठा घर, इसलिए मैं रोग भी कह रहा था आपको, बीमारियां होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, भी अचानक एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है इसमें। तो इस दिशा को एनालाइज करना भी अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अब और अगर बात करें तो जो 6ठा घर है वो लेबर वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई ऐसे इंसान की फैक्ट्री है, तो उसे लेबर से बहुत दिक्कत आएगी, मतलब किसी ना किसी वजह से लेबर उसे परेशान करती रहेगी। मान लीजिए कोई आपके पास आता भी है, तो सबसे पहले तो उसका 6 हाउस से एनालाइज करेंगे ना, और वही बात आ गई एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, मान लीजिए कुंडली में सबको ठीक है, लेकिन वो फिर भी ये कह रहा है कि मुझे लेबर बहुत तंग कर रही है, या लेबर मिल नहीं रही, या मेरा काम टाइम से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मैं ऑर्डर नहीं दे पाता। तो नेचुरली बात है, अगर कोई ऑर्डर मिला है, लेबर तंग करेगी, तो वो ऑर्डर टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल नुकसान भी होगा। अब वो आपसे ये कह रहा है और आप कुंडली में देख रहे हो कि सब कुछ ठीक है, तो इस केस में भी आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु लागू होगी, अकेली एस्ट्रोलॉजी लागू यहाँ नहीं होगी, नहीं तो मार खा जाएंगे आप। फिर आपको वास्तु देखना पड़ेगा उसका जाके, भी उसके वायव्य कोण में कौन कौन सी दिक्कत है। बहुत सी दिक्कतें और भी आ सकती हैं इसके, जैसे पहले कुछ पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए ना, कि पितरों से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ जो मृत्यु को रिप्रेजेंट करती है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई तस्वीर आपने किसी की ऐसी लगा दी जो अब दुनिया में नहीं है, तो फिर ये पॉइंट खराब हो जाएगा। मान लीजिए जैसे जितने बिजनेसमैन हैं वो लोन तो खैर लेते ही रहते हैं ना, तो इस दिशा में फॉल्ट होने पर क्या होगा कि अगर अपन तो लोन मिलता है, जल्दी मिल नहीं पाता, कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी उसमें। अगर मिल भी जाए तो जल्दी चुका नहीं पाएंगे आप, पर कोई ना कोई दिक्कत मतलब आपको आ जाएगी, क्योंकि ये सपोर्टिंग जोन है ना। अब बैंक से भी आपको सपोर्ट ही चाहिए ना, क्योंकि बैंक से लोन लेना है, फिर जो पेमेंट मिलेगी आप बिजनेस में लगाएंगे, तो वो भी एक तरह की सपोर्ट ही हो गई। उसी इस केस में भी ये ध्यान रखना है कि लोन से संबंधित जो कागजात हैं वो यहीं पर रखें, साउथ वेस्ट में ना चले जाए कहीं पर। अगर गलती से साउथ वेस्ट में चले गए, मान लीजिए अभी आपको लोन मिला नहीं है, लेकिन उसके पहले जो डॉक्यूमेंट आपने साउथ वेस्ट में रख दिए, तो फिर आपको मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। और मान लीजिए कि आप लोन ले चुके हैं, तो फिर भी इसके डॉक्यूमेंट साउथ वेस्ट में नहीं रखने, क्योंकि फिर आप उसको चुका नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसकी फाइल भी जो है वो आपने इसी दिशा में रखनी है।